अपने इष्ट देव भगवान श्री सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के सुंदर मुबारक दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। श्री भगवान की जय। सत्पुरुषों के पावन चरणों में बैठकर सेवक जन सच्ची निधि से कृतार्थ हो रहे हैं। वो इलाही, वो रूहानियत की दौलत अपने प्रभु से प्राप्त कर रहे हैं, सच्चा लाभ अर्जित कर रहे हैं। कार्तिक मास की पावन घड़ियां और सत्संगों की मधुर श्रृंखला, आनंदमय श्रृंखला का पूर्णाहुति का 11वां पुष्प आज श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में समर्पित करते हुए सेवक जन धन्यवाद शुक्राना अदा कर रहे हैं कि सतगुरु ने सेवकों को सच्चे लाभ से निवाजा है। सेवक अपने सतगुरु के सानिध्य में कार्तिक मास का पूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मानुष जीवन का पूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन में सच्ची निधि हासिल कर रहे हैं। क्योंकि ये व्यापार जिस तरह आप श्रवण करते हैं, ये व्यापार विरले व्यापारे। महाराज जी वर्णन करते हैं कि ये व्यापार हर कोई नहीं कर सकता, अर्थात मालिक के नाम का। कार्तिक में किसकी महत्वता है? नाम की, भगवान के नाम की महत्वता है। और वो नाम जो है वो सारे खारज नाश करने वाला है, सारी दुविधाओं को दूर करने वाला है। महाराज जी वर्णन करते हैं कि परिये हाथ पैर तन दे, पानी तोते उतरस खे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइये ओ तोए। परिये मत पापा के संग, ओ तोपे नामे फेरा। महाराज जी वर्णन करते हैं वाणी में कि अगर शरीर पर मिट्टी लग जाए, पर ये हाथ पैर तन के, कि अगर हाथ पैर पे शरीर पर मिट्टी लग जाए, पानी धोते उतरस के, अर्थात कोई पानी से धो ले तो उसकी वो मिट्टी उतर जाती है। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइये हो, अर्थात मल मूत्र से, विष्ठा से अगर कपड़ा मैला हो जाए तो साबुन लगा के उसको पवित्र कर लिया जाता है। पर ये मत पापा के संग, महाराज जी वर्णन करते हैं कि अगर मति ही पाप के संग, दुष्ट के संग, कुसंग से हर जाए तो उसको निर्मल करने का साधन केवल वो तोपे नाम पे मेरा, वो केवल नाम के रंग से निर्मल हो सकती है। और सतगुरु ने वही महान नाम प्रदान किया है। हम सेवकों को अपने चरणों में बिठा करके नाम का रंग बख्शा है, अपना संग बख्शा है और प्रेम की उमंग बख्शी है, भक्ति की तरंग बख्शी है। इसीलिए गुरुमुख जन सच्चे अर्थों में लाभान्वित हैं। महाराज जी वर्णन करते हैं, नानक ताके सद बलिहारे। अगर कोई ये व्यापार कर ले तो फिर महाराज जी लिखते हैं कि मैं उस पर बलिहार जाता हूं, क्योंकि संसार में, संसार का व्यापार करने में हर इंसान होशियार है।
हर इंसान को ये पता है कि मैंने 100 लगाया है, उसके बदले अगर मुझे 200 मिले, 150 मिले, 120 मिले, 110 मिले तो फायदा है, नहीं तो नुकसान है। अर्थात संसार के व्यापार के प्रति हर इंसान जागरूक है, मगर सच का व्यापार, असली व्यापार वो जानते हुए भी इंसान नहीं करता। ये किसका प्रकोप है? मन का और माया का। इंसान को पता है कि मन और माया के बंधन में आकर जीव नाम की ओर नहीं जा सकता। और सतगुरु कैसे दयालु हैं, वो ऐसी रचना रचा देते हैं। जैसे सुबह श्री आरती होती है, परिक्रमा होती है, और अंतिम दिनों में 11 सत्संग होते हैं। श्री गुरु महाराज ने ये रचना रचाई है। ये श्री गुरु महाराज जी की मौज है कि अगर सारा दिन नाम नहीं जपेंगे, कम से कम शाम को 1-1.5 घंटा तो आएंगे, बैठेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ गाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, किसी ना किसी बहाने से आएंगे ही सही ना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। कार्तिक महीने का लाभ तो अर्जित हो ही जाएगा। ये गुरु महाराज जी की कृपा है, क्योंकि ये व्यापार, ये शुभ काम सतगुरु के बिना नहीं हो सकता। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस व्यापार की प्रेरणा दे। संसार के अंदर संसार के व्यापार की बात होती है, संसार के व्यवहार की बात होती है। तभी तो महाराज जी लिखते हैं ना, कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे तू का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई, रोक रुपया लीजिए जी, साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी, कहत कबीर को सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या दीजिए जी। कबीर साहब महाराज जी ने जो भक्ति से विमुख है, जो भक्ति से बाहर है, जो भगवान के नाम से बाहर है, उसको अंधा कहा है। अब अंधा कौन है? किसी ने ये विनती की कि महाराज जी अंधा क्यों कहा, तो उन्होंने फरमाया, अंधे से ना किया नहीं, जिन मुख लोयन नाहे, अंधे से नानका खसमो थे जाए। कि अंधा वो नहीं है जिसके मस्तक, जिसके मुखड़े पर, मुंह पर आंखें नहीं है, जिन मुख लोयन नाहे, अंधे से ही नानका खसमो थे जाए। अंधे वो है जो अपने खसम से विमुख हुआ पड़ा है, अपोजिट हुआ पड़ा है, वो अंधा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या दीजिए। कबीर साहब कहते हैं कि जो भी आता है वो यही बात करता है, यही चर्चा करता है, कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। दुख क्या है? क्या दुख है? शरीर ठीक नहीं है। क्या दुख है? मन ठीक नहीं है। क्या दुख है? धन की बड़ी तंगी है। यही तो बातें हैं, ये 3 ही तो टॉपिक है। तो असली दुख है उसकी तो याद ही नहीं है, उसकी तो याद ही नहीं है कि परमात्मा से बिछड़े हैं, परमात्मा से दूर हो गए हैं, हमें भगवान की याद नहीं आती, ये बातों में करते ही नहीं कि मन नहीं। कृपा करो मुझे नाम याद आ जाए, कृपा करो मुझे लगन लग जाए, कृपा करो मेरा मन मगन हो जाए, ये बात कोई नहीं करता। कृपा करो बीमारी ना आए, बीमारी तो इस संसार में कौन बचा है। प्रारब्ध अनुसार, समय अनुसार, मौज अनुसार, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, कोई ना कोई लगी रहती है। अब मन भी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुश हो जाता है, कभी उदास हो जाता है, कभी सुखी हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी नाचने लग जाता है। मन तो मन है, मन की लहर 96 करोड़ी, एक से एक उठी पर जोरी। अब धन जो है, लक्ष्मी तो वैसे स्थिर नहीं है, आज यहाँ है कल वहां है। तो कृपा किस चीज के लिए मांगनी चाहिए? कृपा मांगनी चाहिए, गुरु महाराज जी मेरा मन स्थिर हो जाए।
कैसी भी सिचुएशन आए मन मेरा टिक जाए। जिसकी ये मांग है ना, जिसकी ये इच्छा है, जिसकी ये कामना है, तो समझो कि फिर वो सच और झूठ को पहचान गया। उसकी आंखें हैं या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कल कुछ प्रेमी मिले तो उन्होंने अपने कुछ प्रश्न रखे। उसके बाद उन्होंने कहा कि महात्मा जी आप गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करो। इतना सुंदर उन्होंने वक्तव्य रखा कि आप गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करो कि ना हमें दुख सताए, ना हमें सुख सताए, ना हमें बीमारी सताए, ना हमें अरोगता सताए, ना हमें परेशानी सताए, ना हम निश्चिंत से ही हमें सताए। इनका क्या चाहिए? कहते बस गुरु महाराज जी से विनती करो, गुरु महाराज जी ऐसी कृपा कर दें, ऐसी कृपा कर दें, ऐसी कृपा कर दें कि जैसी भी सिचुएशन हो हम सम रह सके। गुरु जी ने दुख सुख एक सा माना, सम रह सके। और वो सम रहने की शक्ति संसार में कोई नहीं दे सकता, केवल सतगुरु दे सकते हैं। और खुश नसीब होते हैं जो ये शक्ति, ये दात मांगते हैं। सतगुरु तो सब कुछ देते हैं। दर पर भले बुरे स्वभावी, इच्छा पूर्ण होकर जो मांगे ताकर अपने ते सोई सोई देवे। वो तो सब कुछ देते हैं, देने वाले हैं, लेकिन अपने सेवक को समझाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि भैया इस संसार में आकर के सत्पुरुषों के चरणों में आकर के मांगो दान ठाकुर ते नाम। सतगुरु से, प्रभु से नाम दान मांगो। नाम दान मांगोगे तो फिर तुम्हें और कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। और जो ये मांग लेगा उसकी मति भी पवित्र हो जाएगी, सोच भी पवित्र हो जाएगी, मन भी पवित्र हो जाएगा। और जब मन पवित्र हो जाएगा तो फिर निर्मल मन जन फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो महापुरुष यही मिशन लेके आते हैं। ये सारी रचना महापुरुषों ने इसीलिए रचाई है कि सेवक जन जो है वो समय निकाले, सतगुरु के चरणों में बैठे, सच्चाई को श्रवण करें, जीवन को परिवर्तित करें, अपने जीवन में सच्ची खुशियां हासिल करें। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी ने ये रचना रचाई है। शुरू में जब 11 सत्संगों की मधुर श्रृंखला का भाव मन में पैदा हुआ तो मन में कई प्रकार के विचार आते थे कि कैसे होगा, कैसे होगा। मगर अब श्री गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है कि पता भी नहीं चलता और कैसे 11 सत्संगों की मधुर लड़ी पूर्ण हो जाती है। तो बस ये सतगुरु के चरणों में प्रार्थना है। आज सुबह भी आश्रम में सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, आनंद मना रहे थे कि आज कार्तिक मास निर्विघ्न पूरा हो गया। तो अब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आज पूर्णा होती है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना करनी है कि श्री गुरु महाराज जी हम तो निकम्मे हैं, हम तो नकारे हैं, मगर आप दयालु हैं। आप कृपा करना और अपने चरणों से लगाए रखना। मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना।